पिछले पार्ट में आपने देखा कि बालवीर अनन्या को छुड़ाने के लिए उस दानव के महल में पहुंच गया था। दानव ने बालवीर को उठा करके अंतरिक्ष की ओर फेंक दिया था। अब उसके आगे देखिए कि बालवीर का क्या हुआ। जैसे ही दानव ने बालवीर को अंतरिक्ष की ओर फेंक दिया तो बालवीर उड़ते हुए अंतरिक्ष की ओर जाने लगा। वह अंतरिक्ष में काफ़ी दूर निकल गया। वहां जाकर के उसने देखा तो उसे 3 ग्रह दिखाई देते हैं। यह देखकर वह समझ गया कि वह अंतरिक्ष में आ चुका है। अब उसे वापस जाना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि बालवीर कौन से ग्रह पर वापस जाएगा। कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है कि बालवीर पृथ्वी पर से आया था और पृथ्वी ग्रह पर ही वापस जाएगा, तो इस दूसरे ग्रह पर वापस जाएगा। तो बालवीर वहां से पृथ्वी की ओर वापस चल देता है और बालवीर वापस फिर से उसी महल में दानव के पास पहुंच जाता है और बालवीर तलवार लेकर के उस दानव के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यह क्या, दानव तो नहीं मरा। दानव ने कहा कि मेरे प्राण एक तोते के अंदर कैद हैं, अगर तुम पा सको तो पा जाओ और मुझे मार लो। तो बालवीर उस तोते की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वहां पिंजड़े के अंदर उसे 3 तोते दिखाई देते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों तोतों में से किस तोते के पास दानव के प्राण हैं। तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि किसके पास दानव के प्राण हैं? तो कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। तो ध्यान से देखिए तो इस पहले तोते के गले में एक लॉकेट लटका हुआ है। ऐसा ही सेम लॉकेट उस दानव के गले में लटका था। तो बालवीर तुरंत पहचान जाता है और इस तोते को पकड़ करके वापस दानव के पास ले आता है और दानव को मार करके अनन्या को वहां से छुड़ा कर ले जाता है। अनन्या को छुड़ाकर वह तुरंत बालपरी के पास परीलोक में पहुंच जाता है और अनन्या को वहां परीलोक में छोड़ देता है। इस तरह से बालवीर ने अनन्या को दानव से छुड़ा लिया। दोस्तों, अब कुछ मज़ेदार पहेलियां हो जाएं। तो बताइए, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर वक्त बदलता रहता है? सोचिए सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है अभी कितने बजे हैं। इसका जवाब हर समय बदलता रहता है। वैसे आपने क्या सोचा था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।